चमरेंद्र पहले डेलों में जोश जोश में पहुंच तो गया, पहुंचना भी उसकी ताकत से बाहर था। उसमें उतनी सामर्थ्य नहीं थी, उतना बल भी नहीं था, उतनी सक्षमता भी नहीं थी। किंतु छद्मस्त तीर्थंकर महावीर की शरण लेकर के गया, तो शरण लेने से उसको ताकत मिल गई, ताकत मिल गई। उस ताकत के आधार पर आगे पहुंच गए और उसने वहां जो गौंडर मचाया, जो तांडव रचा, जो रूप दिखाया और जिस तरह के कठोर शब्दों का प्रयोग किया, करते ही सामने सौधर्मेंद्र ने देखा ये यहां से कैसे आ गया। अब भाई गुस्सा आ गया। और आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं ना, गुस्सा आता है तो सबसे पहला अटैक कहां होता है? माइंड पर। गुस्सा न आए, शांति से सोचे तो रास्ता निकल सकता है। किंतु शकरेंद्र को भी गुस्सा आ गया। पहले चमरेंद्र को गुस्सा आया कि मेरे ऊपर ये मौज मस्ती कैसे कर रहा है, इसको इतना बदमाशी करते देखा, उछल कूद करते हुए देखा, गड़बड़ करते देखा, तो शकरेंद्र को भी गुस्सा आ गया। और गुस्सा आते ही बोलने लगा, चमरा असुरिंदा अपथ्य पथ्या दुरंत पंत लक्षणा हिरी श्री परिवज्जिया हीण पुन चौदसा अज्जने भवसी नहीं स्वमत्थित कट्टु सिंहासन वरये वज्रम परामुसई परामुसत्ता तंग जलंतम फुरंतम तड़तड़ंतम उक्का सह सायं विनिम्म मोयायं विनिम्म यनायम जलासह सायं पमुंचमानम इंगाल सह सायं। इसने सौधर्मेंद्र बोला कि ये अप्रार्थनीय को चाहने वाले, अर्थात तुम्हारा मंगल नहीं हो ऐसा तुम चाहने वाले हो। लगता है तुम अपना मंगल नहीं चाहते हो, अपना कल्याण नहीं चाहते हो, तभी तुम यहां पर आए हो। वो लगता है अपना अंत है, वह सुखद नहीं दुखद करना चाहते हो। पुराने जमाने में नाटक होते थे, तो नाटक दो प्रकार के होते थे, सुखांत और दुखांत। एक तो शांति से वह नाटक संपन्न हो जाए, एक दुख के साथ, पीड़ा के साथ वह नाटक समाप्त होता है। लगता है तुम्हारा अंत दुखद ही होगा, मेरे हाथों से ही तुम्हारा अंत होने वाला है। हीन पुण्य कहेंगे, हीन पुण्या, तुम्हारा तकदीर लगता है अब खत्म हो गया। तकदीर जब खत्म हो जाता है तब वह गड़बड़ करता है। पुराने जमाने में कोई गड़बड़ करता, बदमाशी करता और थोड़ा पावरफुल होता, तो उसके लिए क्या कहते थे लोग, क्या लागे है मक्खी के पर आ गया, चिंटी के पर आ गया, चिंटी के पर आ गए। कई कई चिंटियां होती है ना, उनके पंख आ जाते हैं, उड़ती है। अब उनको दिखता तो है नहीं, पर कहीं ना कहीं जाके गिरती है और मर जाती है। तो लगता है तुम्हारे पंख आ गए और लगता है अब तुम मरने के लिए उद्यत हो गया है। और काली पीली अमावस के दिन जन्मा हुआ। एक कहावत में कहते थे, काली पीली 14 और अमावस को जन्मा हुआ, मतलब तुम ऐसा ही हो। वैसे तो 14 पूनम को जन्मने वाले बहुत अच्छे अच्छे भी हो सकते हैं और अच्छा अच्छा लाभ देने वाले भी हो सकते हैं। भगवान महावीर ने तो अमावस के दिन निर्वाण को प्राप्त किया है। तो एक कहने की भाषा में कहा जाता है कि लागत 14 की काली पीली अमावस में तो जन्मेड़ो है और अब तो नहीं बचेगा। अब तुम्हें किसी भी प्रकार का सुख पैदा नहीं होगा। तेरा सुख बस अब तक था, अब तेरा सुख खत्म हो रहा है और दुख का दौर शुरू हो रहा है। उसने क्या किया, अपने सिंहासन पर अपने पास से पड़ा हुआ वज्र, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपना एक निश्चित अस्त्र होता है। तो देवलोकों के, वैमानिक देवलोक के जो इंद्र होते हैं उनके पास वज्र होता है, इसलिए इंद्र का एक नाम आता है वज्रपाणी। वज्रपाणी का मतलब जिसके हाथ में वज्र रहता है। यह वज्र एक ऐसा शस्त्र है कि जो किसी से कटता नहीं है, इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग होता है कि वह जो चाहे उसका प्रतिघात कर सकता है। जैसे चमर राज है, उसका अस्त्र क्या था? गदा। गदा लेकर के आया था, परिग नाम का रत्न लेके आया।
तो सबकी एक एक पहचान हो जाती है। जैसे हनुमान जी का नाम आएगा तो क्या चीज आएगी? गदा आएगी। और श्री कृष्ण का नाम आएगा तो क्या आएगा? सुदर्शन चक्र का नाम आएगा। राम का नाम आएगा तो क्या आएगा? क्या आएगा? धनुष बाण आएगा। तो सबका अपना अपना एक क्रम होता है, उसी हिसाब से उनका चलता है। एक पहचान बन जाती है कि ये इनके साथ है, इसका मतलब इनका ये स्वरूप है। तो इसने वज्र को हाथ में लिया और उसको छोड़ा, क्योंकि ऐसे एक बार भी छोड़ सकते थे, कई बार एक बार भी छोड़ करके उसको घुमा करके उसको सामने वाले के छाती को धक धक करते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, जिससे उसका धसका बैठ जाए और वह आधा तो ऐसे अधमरा हो जाए। इसलिए भी कई बार उसके सामने इस तरह का प्रयोग किया जाता है। तो वह जाज्वल्यमान गड़गड़ाहट करने लगा, जैसे बादलों में कई बार बिजली कड़कती है ना, बिजली गिरती है तो कैसे आवाज आती है, खतरनाक, मानो बस यह मकान पड़ा, यह मकान पड़ा। हजारों स्फुलिंगों को छोड़ता हुआ, स्फुलिंग क्या होते हैं? जैसे आजकल के बम होते हैं ना, बम फूटता है, बम में से छोटे छोटे छर्रे निकलते हैं, वह छर्रे किसी के अंदर घुस गया तो वहां घाव कर देता है। ऐसे हजारों हजारों छर्रों को, स्फुलिंगों को छोड़ने वाला और प्रतिघात करता हुआ और बहुत तेज वेग वाला, कि तेजी के साथ चलने वाला, और वह हिलाते हिलाते कैसे हो गया कि एक तेसु नाम का फूल आता है जो लाल सुर्ख होता है, मानो वह वज्र सफेद नहीं रह करके लाल सुर्ख हो गया। और उस भयंकर वज्र को इसने घुमाते घुमाते इसने वज्र को असुर राज के ऊपर फेंका। जो फेंका, तैनम से चमरे असुरिंदे असुराया तम जलंतम जाओ भयंकरम वज्रमभिविहोयम आवयमानम पासई पाशिता जियाई पिहाई पिहाई जियाई जियावित्ता पिहाइत्ता अहो सिरे तत्काग गवेशयम पिव विनिमुय माने ताए चित्ताए। भाई वह जाज्वल्यमान, हजारों हजारों स्फुलिंगों को छोड़ने वाला, प्रतिघात करने वाला, गर्जना करने वाला, गड़गड़ाहट करने वाला, वह वज्र को सामने आते हुए देखा। देखते ही असुरराज चिंतन में डूब गया कि भाई ये क्या है। जो सामने उसको देखा, आंख से देखने पर आंख मूंद लेता है, पर वापस खोलता है, आंख मूंदता है, वापस देखता है, बार बार करता है और बार बार चिंतन में डूब जाता है कि ये क्या करेगा मेरा, ये मेरे को खत्म कर देगा, ये मेरे को मार देगा, ये मेरे को भगा देगा। इस तरह का चिंतन हुआ। चिंतन करते करते शरीर में प्रकंपन बढ़ा, मानो कोई भट्टी के पास बैठता है गर्मी के समय में और उसके शरीर से, पूरे शरीर से मानो पसीना चू रहा है। इस तरह से उसका पूरा शरीर पसीने, जैसे व्यक्ति शरीर में पसीना चूता नहीं है पर पसीना चूता है, उस समय की क्या मनोदशा रहती है आदमी की, वैसी दशा इस असुर राज के बन गई। यह अपने आप डर के डरा, तो इतना डरा कि शीर्षासन में आ गया, माथा नीचे और टांगड़ियां ऊंची, और आभूषण जो गले में लटक रहे थे वे अब क्या हो गए, आभूषण क्योंकि नीचे होंगे तो आभूषण नीचे आ गए, सारी चीजें नीचे हो गई। और वह लेकर के और वहां से दौड़ा, भागा, और भागते भागते कहते हैं, दिवे जाव जेनेव अशोक वर पायवे जेनेव ममम अंधिये तेनेव उवागच्छिता पिये वय मग्ग सरे भगवम सर्वम इति पूयमाणे ममम दोन्नवी पायानम अंतरंसी जत्ती वेगेन समो बढ़िए। एकदम तीव्र वेग के साथ असुरराज नीचे माथा, ऊपर पैर, टांगड़ियां, और इतना तेज गति से दौड़ा, फुल स्पीड के साथ वहां से दौड़ा। और दौड़ते दौड़ते असंख्य द्वीप समुद्रों को पार करता करता भगवान महावीर गौतम स्वामी को बता रहे हैं, उस समय मैं महाप्रतिमा को धारण किए हुए था, 3 दिन का उपवास था, सुषुमा नगर में अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान करा था, वह सीधा भागा आया और आकर के अपना रूप फिर कितना लंबा चौड़ा बनाया था, 1 लाख योजन। कितना बनाया? 1 लाख योजन। अब भगवान महावीर दोनों पैरों को खोल करके ध्यान कर रहे थे।
अब कितना छोटा बना दिया कि दोनों पैरों के बीच में जो जगह रहती है ना, उतना सा रूप बना करके और दोनों टांगड़ियों के नीचे घुस गया। और वहां घुस करके भगवान शरणम, भगवान शरणम, भगवान आपका शरण है, आपका शरण है। वो पीछे आ रहे, मन मारी, मन कूटी, मन और क्यों करी, आप बचाओ, आप बचाओ, भगवान आपका ही शरण है, आपका ही शरण है। भाई जब जोश आता है तब तो अपना तेवर दिखाता है। तेवर जब ढीला पड़ता है तो इतना ढीला पड़ता है कि सीधा चरणों में आके गिर जाता है। भगवान की शरण लेकर के गया और भगवान फरमाते मेरी शरण में आकर के दोनों पैरों के बीच में आकर के छुप गया। इधर क्या हुआ, वज्र फेंक तो दिया, फेंकने के बाद इंद्र ने मन में सोचा, क्योंकि अब गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, एक बार काम हो गया। नो खलु पबे चमरे असुरिंदे असुर आया, नो खलु समर्थे चमरे, नो खलु विषय चमरस्य, अपनो निश्चाय उद्यम अपयिता जा सोहमो कहो। पहले देवलोक के इंद्र ने मन में सोचा, ये असुर राज है चमर, ये कोई भगवान तो है नहीं, प्रभु तो है नहीं, पहली बात, और इतना ये समर्थ भी नहीं है, और इसका ये गति का विषय भी नहीं है, और उसकी इतनी ताकत भी नहीं है कि वह सौधर्म देवलोक तक वह आ सके, इसकी इतनी ताकत नहीं है। तो फिर ये ताकत आई कहां से, आया कहां से? फिर ध्यान में आया, अरे ये तो तीन का सहारा लेकर के आ सकता है, अरहत, अरहत चैत्य अर्थात छद्मस तीर्थंकर और भावितात्मा अनगार, इन तीनों में से किसी का भी सहयोग लेकर के, निश्रा लेकर के, आश्रय लेकर के, आलम्बन लेकर के, और वह यहां आ सकता है। ओहो, गजब कर दिया। अब जिनका यह सहारा लेकर के आया है, ये सीधा उनके शरण में जाएगा, तो शरण में जाएगा। ओहो, अब मन में विचार आया तो ये तो मैंने गलत काम कर दिया, और मैंने तो ये भगवानों की, अरहत भगवान की, अरहत चैत्य की और भावितात्मा अनगार की बहुत बड़ी आसाधना कर दी। फिर मन में सोचा ये किसके शरण लेकर के आया, तो वह अवधि दर्शन लगाया। अवधि दर्शन लगा के देखा, महादुखम तहारुआनम अरहंतानम भगवंतानम अच्छासनाय कट्टु ओहिम पहुंच जई। वह भगवान महावीर कहते हैं कि पहले देवलोक के इंद्र ने अवधि दर्शन से देखा, और देख करके और फिर उसने मेरे को देखा, मेरे को देखते ही और वह जोर जोर से बोलने लगा, हा हा अहो हतो अहमंसी, हतो अहमंसी। गजब गजब हो गया, मैं तो मारा गया, मैं तो मारा गया, मैं लूटा गया। बोलते नहीं कई बार आदमी, मैं मारा गया, मेरे तो बहुत मुश्किल का काम हो गया। इतना चिंतन में आते ही वहां से अपने विमान और अपने सिंहासन से उठा, और वह भी उस वज्र के पीछे तेज गति से, जो उसकी तीव्र गति है, उस तीव्र गति के साथ वहां से दौड़ा। कौन? इंद्र। अब तीन व्यक्ति दौड़ रहे, तीन चीजें दौड़ रही है। नीचे नीचे कौन है? चमरेंद्र। उसके पीछे कौन है? वज्र। और वज्र के पीछे कौन है? इंद्र। असुर राज तो इसलिए भाग रहा है, ये वज्र मेरे को मारेगा, और वज्र इंद्र के आदेश से दौड़ रहा है, और इंद्र उस वज्र को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कभी ये वज्र आगे जाकर के जिनकी शरण लेकर आया है उनकी प्रतिघात करेगा, उनको कितना कष्ट पहुंचाएगा या तकलीफ देगा, तो उनके मन में हो गया। तीनों एक ही दिशा में, एक के पीछे एक दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। और भगवान ने कहा, जाव जेनेव अशोक वर पाइवे, जेनेव ममम अंत्ये, तेनेव उवागच्छई उवागच्छिता ममम चौरंग मसुंदम वज्रम परिसाहरई आवियायम में गोयमा मुठ्ठी वायनम केशज्ञ विहित्था। भगवान महावीर कह रहे हैं कि वह देवेंद्र इतना तीव्र गति से दौड़ा, इतना तेज गति से दौड़ा, इंद्र की जो अधिकतम गति होती है उस गति से वह दौड़ा, और दौड़ते दौड़ते असंख्य द्वीप समुद्रों को, एक ही दिशा में तीनों जा रहे हैं, क्योंकि तीनों का लक्ष्य क्या है? भगवान महावीर है, क्योंकि वह भगवान महावीर के शरण में जा रहा है। वज्र भी वही जा रहा है, इंद्र भी वही जा रहा है, एक ही लाइन में एक के बाद तीन गाड़ियां दौड़ रही है। और करते करते वह इंद्र आया, और भगवान महावीर कहते हैं, मेरे मस्तक से मात्र 4 अंगुल ऊपर वज्र रहा,
और वज्र को उसने तेज गति से दौड़ते हुए उसको वज्र को थाम लिया, वज्र को पकड़ लिया। इतनी स्पीड से आया, इतनी स्पीड से उसको पकड़ा कि उस मुट्ठी से इतनी हवा उठी कि मेरे केस कई देर तक प्रकंपित होते रहे। मेरे जो बाल हैं माथे के वे प्रकंपित होते रहे, इतने तेज गति से उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब कोई आदमी किसी काम के लिए निकलता है और वह काम हो जाता, थक भी जाता है, तो भी सोचा चलो थक तो गयो, सांस गले में आ गयो, क्योंकि मेरा काम हो गया, मेरा काम अच्छे से हो गया, तो उसको मन में खुशी होती है। इस चिंतन के साथ तयनम से शक्य देविंदे देवराया वज्रम बड़ी साहरिता वंदई नमन से वंदिता नमन सिता एवं बयासी अहम तुभम निशाये चमरेणम असुरिंदेनम सयमेव अच्छसाये तयनम मये परिकुप्येणम समानेनम चमरस्य असुरिंदस्य असुरन्नो वहाये वज्रे निषिद्धे। भगवान वज्र को हाथ में लिया, लेने के बाद फिर भगवान को 3 बार प्रदक्षिणा दी। प्रदक्षिणा देने के बाद वंदन किया, नमस्कार किया, और नमस्कार करने के बाद कहा कि भगवान इस चमरेंद्र ने आपकी नेत्राएं लेकर के और मेरी अति आसाधना की है, मेरी अवमानना की है, मेरा अपमान किया है, इससे मैं कुपित हो गया और कुपित होकर के और मैंने इस पर वज्र का प्रहार किया। किंतु फिर मेरे को समझ में आया कि इसकी ये इतनी ताकत तो है नहीं, इतना इसका सामर्थ्य नहीं है, फिर भी ये आया कैसे। तो फिर मैंने अवधि दर्शन लगाकर देखा तो सोचा आपके शरण लेकर के आया है। तो भगवान फिर मैं इनके पीछे दौड़ा और दौड़ करके और मैं यहाँ पर आया। भगवान जो कुछ हो गया, मुझे इस तरह से चिंतन पूर्वक काम करना चाहिए, सीधा गुस्से में आकर के ये काम नहीं करना चाहिए था। इसलिए भगवान खामे मेणम देवाणु पिया खमंतुणम देवाणु पिया खंतु मरिहंतिणम देवाणु पिया नाय बुज्जो एवं करण्याय कट्टु ममम बंदई नमनसई। वह इंद्र, देवराज इंद्र, पहले देवलों का इंद्र, वह मेरे से क्षमा याचना करने लगा और कहा कि भगवान आप मुझे क्षमा करें। और क्षमा वही करता है जो समर्थ होता है। आप तो महासमर्थ हैं, आप समर्थ हैं, मेरी गलती हो गई, मेरे को चिंतन पूर्वक काम करना चाहिए था, आप मुझे क्षमा करें। और मैं आपके सामने ऐसा संकल्प करता हूं, कभी भी ऐसी स्थिति आएगी तो पहले मैं विचार करूंगा, पहले सोचूंगा, पहले चिंतन करूंगा, उसके बाद यह कार्य करूंगा, यह मैं संकल्प करता हूं। संकल्प करके फिर वापस मेरे को वंदना की, नमस्कार किया। मैं तो महाप्रतिमा में था, न तो असुर राज को मैंने कुछ सुना, न उसको कोई जवाब दिया, न मेरे देवराज इंद्र को कुछ सुना जरूर, क्योंकि मैंने उसको भी कोई जवाब या कुछ नहीं किया। करने के बाद फिर वह उत्तर पूर्व भाग में गया और जाकर के 3 बार पैरों से भूमि का विदलन किया, जोर से दबाया। बेचारा असुर राज तो कंपा रहा था, सोचा मेरे को हाथ गाल के पकड़ने ले, पकड़ दिया तो मेरा कचूमर निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। घबरा रहा था। 3 बार विदलन किया और विदलन करते ही एक बार वह उसका गुस्सा शक्रेंद्र का शांत हुआ, क्योंकि कई बार गुस्सा ज्यादा आता है ना तो आदमी तकियों को मारेगा, दीवार के मारेगा, या और कोई चीजों को मारेगा, कपड़े लत्ते फेंकेगा, या किसी के आगे थाली बाट के आगे तो वो फेंक दे, कुछ न कुछ, मतलब गुस्से को दूर करने का वह या शांत करने का इस रूप में कई लोग प्रयास करते हैं। तो इसने भी 3 बार भूमि में विदलन किया, थोड़ा शांत हुआ। शांत होने के बाद उसने असुरेंद्र को संबोधित करते हुए कहा, मुक्कोशिणम चमरा असुरिंदा असुराया समरस्य भगवो महावीरस्य प्रभावेणम नाहिते दानी ममातो भय मत्ति कट्टु। हे चमर, तुम भगवान महावीर की शरण में आ गया, और शरण में आ गया तो उन भगवान के प्रभाव से अब तुम मेरे अपराध से मुक्त हो गए हो। मैं तुमको अपने अपराध के लिए मुक्त करता हूं, और अब तुमको मुझसे कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब तुमको कोई भी भय खाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इतना कहा और फिर
देवराज इंद्र जैसे आया था वैसे अपने देवलोक में चला गया। जाने के बाद ये कई देर तक फिर भी निकला नहीं। आदमी के मन में भय होता है ना, भय एक बार खत्म भी हो जाए भी सब ठीक हो गया, तो भी कई देर तक वह निकलता नहीं है। देखता खाईटा छुपेड़ हो गए, साइड में पकड़ ले, गच्ची पकड़ ले और कुछ कर ले, तो उसके मन में भय रहता है। जब थोड़ी देर के बाद आश्वस्त होता है तब जाकर के वहां से निकलता है। इधर असुर कुमार देव इंतजार कर रहे थे कि तेज में आके चला तो गया, किंतु देवराज इंद्र अपना कि आगे क्या होगा यह पता नहीं है। भाई कई देर तक भगवान ने फरमाया कि मेरे चरणों में बैठा रहा, फिर जाके के थोड़ा आश्वस्त हुआ, फिर वहां से बाहर निकला। और बाहर निकलने के बाद फिर जब भगवान ने यह बात बताई, तो बताने के बाद गौतम स्वामी ने कई प्रश्न पूछे कि भगवान ये देवराज इंद्र, पहले देवलों का इंद्र तो बहुत पावरफुल होता है, बहुत ताकतवर होता है, तो उसको भी इतनी दौड़ लगानी पड़ी कि आपके माथे से 4 अंगुल ऊपर रहा वज्र, तब जाकर के उसको पकड़ सका। तो असुरेंद्र तो और कमजोर है, उसको तो और जल्दी पकड़ लेना चाहिए था, तो उसको पकड़ क्यों नहीं पाए। तो भगवान ने इसका बहुत लॉजिकल उत्तर दिया कि ऊपर के देवलों का देवता जब नीचे की ओर दौड़ता है उसकी गति मंद हो जाती है, वो नीचे वाला देवता ऊपर की ओर दौड़ता है उसकी गति उससे डबल हो जाती है। वज्र की गति ऊपर से चलती है तब तेज होती है, फिर उसकी मंद हो जाती है। इस तरह से जो देवराज इंद्र दौड़ा, क्योंकि उसको नीचे की ओर दौड़ना था तो उसकी गति मंद हो गई, और जो असुर राज था उसकी गति उससे डबल हो गई। इसके कारण से वह उनको पकड़ नहीं पाया। तो उसके लिए बताया गया है कि शक्र अगर 8 गब्यूत एक माप हो गया दूरी का, उतनी दूर तक ऊर्ध्वलोक में दौड़ता है, तो चमर उतनी देर में 2.5 गब्यूत दौड़ता है वो ऊपर जाने में, और नीचे दौड़ता है तो शक्रेंद्र 4 गब्यूत दौड़ता है, तो चमर उससे डबल गति से दौड़ता है, नीचे की तरफ जाते हैं। इसके कारण से वह उसको पकड़ नहीं पाया। इसी तरह वज्र की गति भी उतनी तेज हो जाती है, किंतु वज्र की गति और वज्र की गति से थोड़ी ज्यादा तेज गति किसकी है, इंद्र की है, इसलिए उसको पकड़ पाया, नहीं तो पकड़ नहीं पाता। इस कारण से सारा कार्य हुआ। तो ये सारा बताया गया। अब चमरेंद्र भगवान महावीर के वहां से कैसे निकलता है, आगे वह क्या विचार करता है, इसके बारे में